हम सिंपल लाइन को कंपेयर करेंगे फिश साइन के साथ इस वीडियो में। आपका स्वागत है इस वीडियो में जहां पर हम हस्तरेखा के विषयों को सरल भाषा में समझाएंगे, जिससे बिना किसी अनुभव के भी आप इसे समझ सकेंगे कि क्या एक रेयर साइन होना चाहिए या एक सिंपल साइन होना चाहिए। अब फिश साइन कुछ पामिस्ट का कहना है कि बहुत ही रेयर होता है और मतलब 1 लाख लोगों में से हो सकता है 100 लोगों के हाथों में ही हो। लेकिन क्या कोई रेयर साइन होना ज़्यादा अच्छा साइन है या अच्छा साइन नहीं है? इस क्वेश्चन में इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे। फिश साइन जो होता है वो दिखता कैसा है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। कुछ लोगों के हाथों पे इस जगह पे पाया जाता है। ये लाइफ का एंडिंग पार्ट है, मतलब कि जब आप 80 साल के हो जाएंगे तब पार्ट है। सोच के देखिए कि अगर 80 साल में कोई साइन आ रहा है, वो आपके लिए क्या फ़ायदा देगा। कॉमन सेंस को इस्तेमाल कीजिए कि क्या वो कोई भी आपके लिए यूज़फुल है 80-85 की एज में। और उस समय पे आपकी इन जनरल तभी की तबीयत बिगड़ती है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी। सो कुछ लोगों का कहना है तो ये कहते हैं कि जैसे मल्टी मिलियनेयर आप बन जाएंगे। अब इसके पीछे कोई तो रीज़न होना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। हर निशान और रेखा का मतलब होता है, कोई ना कोई उसका मतलब होता है, और हमें उन्हीं विशेषज्ञों को मानना चाहिए जो इसका कारण समझा सकें। ध्यान रखें, सब कुछ बताया नहीं जा सकता है, इस चीज़ को भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। अब ये जो फिश दिखने टाइप का जो फिश लग रहा है, ये एक टाइप से आइलैंड की शेप है। पहली बात तो आइलैंड की शेप कहीं पे भी अगर हो जाएगी, ये मान के चलिए वो प्रॉब्लम लेके आएगी। एक रेखा सिंपल चलती हुई चली आए, वो ज़्यादा बेटर है इंस्टेड कि ये आइलैंड दिखाई दे। आइलैंड क्या करेगा, जिसे हम कई लोग फिश कहते हैं, आइलैंड क्या करेगा कि आपकी लाइफ की एनर्जीज को 2 हिस्सों में बांट देगा। पहली बात तो ये प्रॉब्लम का स्टार्टिंग पोर्शन होता है। जब सबसे वाइड होती है ये रेखा, जो आइलैंड के पोर्शन पे सबसे वाइड होती है, उस समय पे प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा लेवल पे होती हैं। अब जब ये टेपरिंग होनी शुरुआत हो जाती है रेखा की, दैट मीन्स कि प्रॉब्लम की एंडिंग होनी शुरुआत हो जाती है। एक रूप से देखा जाए तो ये अच्छा है कि प्रॉब्लम का एंड हो रहा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि ये प्रॉब्लम हो ही क्यों, इसकी ज़रूरत ही क्या है। सिंपल अगर व्यक्ति की जीवन की रेखा एंड तक चलती हुई चली जाए, मैं उसको ज़्यादा बेटर साइन मान के चलूँगा। व्यक्ति चलता फिरता रहेगा इवन एट द लेट एज। अगर रेखाएं आइलैंड आ जाए, बाहर की तरफ निकल जाए, सब की सब बेकार की चीज़ें हैं। मतलब वो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देगी। इस टाइप से बाहर की तरफ निकलेगी, दैट मीन्स एनर्जी आपकी लाइफ से निकल गई। कुछ लोग कह सकते हैं ट्रैवल, लेकिन इस एज में आप क्या ट्रैवल करेंगे। ये लगभग 75 की एज है। ये रेस्टलेसनेस की रेखा होती है। सो सिंपल रेखा जब हम कंपेयर करते हैं फिश साइन से या किसी और भी साइन से, मेरी ओपिनियन में सिंपल रेखा ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती है कंपेयर्ड टू कॉम्प्लिकेटेड रेखाएं। आदमी खुश तो हो जाता है कि मेरे हाथ पे एक बहुत विशेष टाइप की रेखा है जो किसी के हाथ पे नहीं है। मतलब ऐसी रेखा जो लाखों में एक व्यक्ति के हाथ पे है। इन सब की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल रेखाएं भी ज़्यादा बेटर रिजल्ट देती हैं कॉम्प्लिकेटेड रेखाओं के मुकाबले। इसको बहुत सिंपल वे में समझ के चलिए। सिंपल रेखा रहेगी तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ एकदम सिंपल हो जाएगी, मतलब आप एक मीडियोकर टाइप की ज़िंदगी जिएंगे। आप सचिन तेंदुलकर का हाथ उठा के देख लिए, बहुत ही सिंपल टाइप का है, लेकिन उनकी लाइफ को देखिए कितने अच्छे रिजल्ट हैं।
सो इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस टाइप से फिश साइन का सिग्निफिकेंस नहीं है, सिंपल रेखा आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगी और आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल एक सिंपल रेखा ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।